दोस्तों आज मैं आपको किचा सुदीप सर की हाल ही में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर मूवी विक्रांत रोना का एक्सप्रेशन करने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि घने रात को जंगल में एक कार आ रहा होता है। उस कार को एक लेडी ड्राइव कर रही होती है और उसका बेटी भी कार के अंदर होती है। वहीं बीच जंगल में पहुंचकर उसकी कार अचानक से खराब हो जाता है। वो लेडी बाहर आकर देखता है कि क्या हुआ, लेकिन बाहर उसे बहुत ही अजीब सा फील होता है। वो डर के मारे कार के अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तब उसकी बेटी वहाँ पर मौजूद नहीं होती। वो बाहर देखती है कि एक शख्स उसके बेटी को लेकर जा रहा है। वो कौन है किसी को मालूम नहीं होता। अब सीन कट होकर करमुट्टू गांव को देखते हैं। उस गांव के निवासी गंभीर के पास एक दिन विश्वनाथम नाम के शख्स अपने पूरी परिवार सहित आता है। उसके 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। लड़के का नाम मुन्ना और लड़की का नाम पन्ना। वो लोग पहले मुंबई में रहता था। उसकी बेटी पन्ना का शादी फिक्स हो चुका है और वो अपनी बेटी का शादी इसी गाँव से कराना चाहता है क्योंकि उसके पूर्वज का इच्छा यही था। विश्वनाथम बहुत दिनों के बाद इस गाँव में आया था। पहले वो भी यहीं पर रहता था, इसीलिए उसे गंभीर बहुत ही नाराज होता है। वही हम यहाँ पर गंभीर के वाइफ को देखते हैं कि वो पिछले 28 साल से अपने बेटे संजू से मिलने के लिए इंतजार कर रहा है। दरअसल संजू बचपन में ही मंदिर का सोना चुरा कर भाग गया था। फिलहाल संजू अब लंदन में है और उसका एक लेटर आया हुआ है कि अब वो अपने गाँव आ रहा है। अगले सीन में हम संजू को देखते हैं कि वो बहुत ही बड़ा हो चुका है और वो बहुत दिनों के बाद अपने गाँव आ रहा है। जब वो अपने घर आता है तब उन्हें पता चलता है कि उसके घर के सारे आदमी विश्वनाथम के घर के गृह प्रवेश में गया हुआ है। वो बाहर जाता है तब उसे पन्ना मिलती है। वो दोनों बातें करने लगते हैं कि तभी उसका नज़र एक लाश पर पड़ता है जो कि कुएं के पास था। अब सब गांव वाले को पता चलता है वो लाश एक पुलिस इंस्पेक्टर का था। वही हम विक्रांत रोना को देखते हैं कि शिव द्वारा उस गांव में आ रहा होता है। दरअसल विक्रांत रोना उस पुलिस इंस्पेक्टर की जगह पर अपनी बेटी के साथ आ रहा होता है। जब वो जंगल से गुजर रहा होता है तब उसके कार पंक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से वो पैदल ही उस गाँव में आता है। अब अगले दिन से वो उस पुलिस इंस्पेक्टर की जगह लेकर उस गाँव के बारे में पता करने लगता है और उसे ये पता चलता है कि बहुत ही रहस्यमय तरीके से कोई गांव के बच्चे को मार रहा है और वो उसके शव को पैर से लटका दे रहा है। गांव वाले के हिसाब से ये सारे कत्ल ब्रह्म राक्षस कर रहा है और तो और उस पुलिस इंस्पेक्टर का भी कत्ल उसी राक्षस ने किया है। विक्रांत सर उस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने लगता है। वो उस कुएं के पास जाता है जहाँ पर उस इंस्पेक्टर का शव मिला था। उसके बाद वो जंगल में भी जाता है जहाँ पर उस दिन उसकी गाड़ी खराब हुई थी क्योंकि उसकी गाड़ी को किसी ने शूट करके पंक्चर किया हुआ था। अब यहाँ पर जंगल में विक्रांत सर पर कोई अनजान शख्स द्वारा हमला होता है। विक्रांत सर उन सब से जमकर सामना करता है और वो उन सब पे भारी पड़ने लगता है, जिनके कारण हमला करने वाले सारे शख्स वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर हम उस गांव के हेड मास्टर को देखते हैं जो कि एक पीटी टीचर भी होता है, लेकिन गाँव वाले उनको पीटी टीचर ही बुला रहे होते हैं। वही हम पन्ना और संजू को देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगे हैं और वहीं दूसरी तरफ उस गाँव में मौत का केस बढ़ता ही रहता है। गाँव वालों को यही कहना होता है कि ये सब काम ब्रह्म राक्षस कर रहा है। एक दिन पन्ना और संजू कुछ ढूंढते ढूंढते विक्रांत सर के घर पर पहुंच जाता है। वहां पर वो दोनों कुछ पिक्चर्स और सबूत देखते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों विक्रांत सर पर शक करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि गांव के सारे मर्डर्स विक्रांत सर ही कर रहा है और वो पुलिस होने के कारण अभी तक पकड़ा नहीं गया। पन्ना और संजू और पता करने के लिए उस गाँव के बुजुर्ग के पास जाते हैं। यहाँ पर वो बुजुर्ग उस गाँव में घटे हुए 28 साल पहले की कहानी बताता है कि 28 साल पहले इस गाँव में नीचे जात के आदमी रहता था। उसके मुखिया टोनी के 2 बेटे थे। बड़े का नाम माधव और छोटे का नाम राघव। मुखिया अपने दोनों बेटों को स्कूल पढ़ाता था, लेकिन बड़े जात के बच्चे लोग उन दोनों को बहुत ही परेशान करता था और उन्हें बहुत ही मारता था। इसी बीच संजू जाने अनजाने में मंदिर के सोने का गहना चुरा लिया था। अब गांव के सभी आदमियों को ऐसा लगने लगता है कि मंदिर के सोना यही मुखिया के परिवार ने चुराया होगा, जिनके कारण वो लोग मुखिया के परिवार को मारने लगा और यहाँ तक कि उसके घर में आग भी लगा दिया। वही ये सब देखकर माधव और राघव अपनी बहन को लेकर भागने लगा, लेकिन उसके पीछे वही स्कूल के स्टूडेंट्स करने लगा और वो लोग माधव को पकड़ लिया और उसे बहुत ही मारने लगा। लेकिन राघव जैसे तैसे करके अपनी बहन को लेकर भागने लगा। वही भागने के दौरान उसकी बहन मर गई। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम प्रेजेंट के सीन देखते हैं कि विक्रांत सर संजू को हंटर से मार रहा होता है। पन्ना के पूछने पर विक्रांत सर बोलता है कि ये संजू नहीं है, ये कोई और है। तब जाकर संजू बोलता है कि हाँ मैं संजू नहीं हूँ, मैं उसका रूममेट हूँ। दरअसल संजू घर आने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। लेकिन मरते मरते उन्होंने अपनी माँ से मिलने का जिक्र किया था। उन्होंने बोला था कि मेरी माँ भी मुझसे मिलने के लिए इंतजार कर रही है। अब संजू तो नहीं रहा, लेकिन मैं उसका अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए मैं खुद ही संजू बनकर यहाँ पर आ गया। वो ये सब बोल ही रहा था कि दूर से संजू के पिता ये सब सुन लेता है और वो इमोशनल होकर उसके पास आता है और वो उसे बोलता है कि आज से तुम ही हमारे संजू हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्रांत सर इन्वेस्टिगेट का काम जारी रखता है। वो छोटे से छोटे क्लू को जोड़कर मर्डरर का फाइनल
फाइंड आउट कर रहा होता है। विक्रांत सर मर्डरर का बहुत सारे सस्पेक्ट को ढूंढ चुका होता है। उसी बीच एक महिला पन्ना और मुन्ना को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले जाती है। वहीं विक्रांत सर को लगभग कई सारे सबूत मर्डरर का हाथ लग चुका था और वो भूतनाथ मंदिर की तरफ जाने लगता है। हालांकि गांव वाले के हिसाब से उस मंदिर में जाना बहुत ही खतरनाक है। उन लोगों को ये लगता है कि वो ब्रह्म राक्षस उसी मंदिर से बाहर आता है। अब यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं कि विक्रांत सर अपनी वाइफ और बेटी गीतांजलि के साथ होता है। मूवी की शुरुआत में जो महिला कार से ड्राइव करके आ रही थी वो विक्रांत सर की वाइफ और वो बच्ची उसकी बेटी थी। उस दिन एक शख्स विक्रांत सर की बेटी को अपने साथ ले जाकर बहुत ही बेरहमी से मार दिया था, जिसे देखकर विक्रांत सर की वाइफ अभी भी कोमा में है। और जो हम मूवी में विक्रांत सर अपनी बेटी को साथ लेकर घूमता था, दरअसल उसके साथ बेटी होना विक्रांत सर का वहम होता है। अब प्रेजेंट का सीन देखते हैं कि जब विक्रांत सर उस मंदिर में इंटर करता है तब वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो देखता है कि फ्लैशबैक में जिन बच्चों का माधव और राघव को दिखाया था वो और कोई नहीं बल्कि माधव उस गांव का पीटी टीचर होता है और राघव संजू बन के आया हुआ संजू के रूममेट होता है। उन दोनों को उसके परिवार को जिन्होंने मारा था उससे उन दोनों का कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि वो दोनों उन लोगों का बच्चों को मारना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में ये भी पता चलता है कि विक्रांत सर भी बचपन में उसका क्लास फ्रेंड था। अब यहाँ पर राघव और माधव के माँ ने पन्ना और मुन्ना को उठाकर लाया हुआ होती है और वो लोग मुन्ना को मारने वाला होता है। विक्रांत सर उसे बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन माधव और राघव दोनों मिलकर विक्रांत सर पर राक्षस की तरह हमला कर देता है, जिनके कारण यहाँ पर भयंकर फाइट होता है और अंत में विक्रांत सर उन दोनों को मार देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।